नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। आइए देखते हैं भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है, भाग विधि से, ठीक है, भाग विधि से क्या निकालना है आपको? वर्गमूल निकालना है। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक का स्क्वायर करते हैं, एक एक कम एक होता है, दो का स्क्वायर करते हैं, दो दूना चार, तीन का स्क्वायर तीन तरीके 9, चार का स्क्वायर चार चौको 16, पाँच का स्क्वायर पाँच पच्चे 25, छः का स्क्वायर छः छक्के 36, सात का स्क्वायर सात सत्ते 49, आठ का स्क्वायर आठ अठाई 64, नौ का स्क्वायर नौ नवा 81। इतना चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, आइए कोई अंक मान लीजिए आपको दिया हो, यहाँ पे संख्या दिया हो 2025 और इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। 2025 दिया है और इसको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। बहुत आसान है इसको हल करने के लिए। सबसे पहले इसमें हम यह देखते हैं कि दाहिने तरफ से यानी इकाई के तरफ से जोड़ा लेकर के चलना होता है। तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और जो यहाँ पे दो अंक फिर दिखाई दे रहा है, इन दोनों अंकों को एक साथ कर लेंगे। अगर एक और अंक मान लीजिए एक होता तो इसको अकेले हम ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन दाहिने तरफ से हम कितने कितने अंक लेकर चलेंगे? दो दो अंक लेकर चलेंगे। तो 2025 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है तो आप इसको इस तरह कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 20 है, 20 है, तो जो 20 है 16 और 25 के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, तो 20 से अधिक नहीं जाना है, या तो इसके बराबर हो या उससे हम कम हो, अधिक नहीं जाना है आपको। तो 4 का वर्ग करते हैं तो 4 चौको 16, 5 का वर्ग करते हैं 5 पच्चे 25, अधिक हो गया, इसलिए हम यहाँ पर 4 ले लेंगे। तो 4 यहाँ हो गया, 4 यहाँ लिखना है, फिर इसके नीचे 4 लिखना है और इस तरह कर देना है। 4 में 4 का मल्टीप्लाई करना है तो 4 चौको 16 और इसको यहाँ जोड़ करके लिखना है। 4 4 मिलकर क्या हो जाएगा? 8, और यहाँ पे जगह छोड़ देना है क्योंकि अभी इस अंक को हमको नीचे उतारना है। ठीक है, 20 में से 16 निकलेगा तो 4 बचेगा। भाग में आप एक अंक उतारते हैं लेकिन भाग विधि के वर्गमूल में आपको 2 अंक उतारना पड़ेगा, तो 25 को हमने उतार दिया। ठीक है, किसके अंत में 5 दिखाई दे रहा है? तो 25 के अंत में 5 है। 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ भी 5 और ऊपर भी 5, और इस तरह कर देंगे। 5 में 5 का गुणा करेंगे, 5 पच्चे 25, 5 बट्ठे 40 और 2 हासिल था इसमें, 40 2 42, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0। इसका वर्गमूल जो प्राप्त हुआ है वह वर्गमूल कितना मिल गया? 45। यही इसका आंसर होगा। आइए अब इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे भाग विधि का वर्गमूल बहुत ही आसान तरीका है इसको हल करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपको दे दिया 2116 और इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो दाहिने तरफ से जोड़ा ले लेंगे, एक जोड़ा हो गया और ये एक जोड़ा हो गया। अगर कोई अंक बचता तो अकेले ले लेते और 2 अंक होता तो एक साथ ले लेते। फिलहाल इसमें 4 अंक है तो एक जोड़ा हो गया, इस तरह कर देंगे और इस तरह कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 21 है, 21 है। हम वह अंक इसमें लेंगे 4 चौको 16, 5 पच्चे 25। ठीक है, जो 21 के बराबर हो जाए या 21 से कम हो, अधिक न हो। तो 5 लेते हैं तो 5 पच्चे 25, अधिक हो रहा है, इसलिए हम ले लेंगे 4, 4 चौको 16, 16 कम है तो यहाँ पे 4 ले लेंगे, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। 4 में 4 का गुणा करके यहाँ लिखेंगे, 4 चौको कितना हो जाएगा? 16, 4 4 जोड़ेंगे तो 8 यहाँ जगह छोड़ देंगे। ठीक है, 21 में से 16 यहाँ पे हम घटाएंगे तो 21 5 कितना होता है? 16। अब किसको उतार लेंगे? भाग में एक अंक उतारते हैं लेकिन भाग विधि के वर्गमूल में 2 अंक उतारना है, तो यहाँ पे 16 उतार लेंगे। अब कितना हो गया? यह 516। ठीक है, किसके अंत में 6 दिखाई दे रहा है? एक यहाँ पे 4 के अंत में, 4 चौको 16 हो जा रहा है, एक 6 छक्के 36। ये 2 चीज़ आपको दिखाई दे रही है, इन दोनों में कोई एक आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इधर से एक अंक ढक लीजिए, कितना बच गया? 51। 8 का भाग 51 में कै बार जा सकता है?
8 पच्चे 40, 8 छक्के 48, 48 कम है, ठीक है। 51 से 6 बार जा सकता है, तो 6 यहाँ ले लेंगे, 6 यहाँ ले लेंगे, 6 यहाँ, और इस तरह कर देंगे। 6 छक्के 36 कर 6, हासिल कितना हुआ 3, 6 अट्ठे 48, 48 3 51, 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 5 गया 0। इसका वर्गमूल जो प्राप्त हुआ वह प्राप्त हो गया 46, यही इसका आंसर होगा। है ना आसान। एक और क्वेश्चन इसी पर आधारित तीसरा नंबर देखते हैं। 15,129 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यह एक जोड़ा हो गया, यह एक जोड़ा हो गया और एक अकेले बच गया, तो इस तरह कर देंगे और इस तरह आप सीधा या लकीर खींच देंगे, ठीक है। बहुत आसान तरीका है। एक का वर्ग करेंगे तो एक एक कम एक होगा, तो हमारे पास यहाँ एक बचा है तो एक लिख देंगे, एक लिख देंगे, एक हो गया, एक एक कम एक, एक में से एक गया तो क्या बचेगा 0, एक में एक जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। इधर जोड़ना है और इधर क्या करना है घटाना है, ठीक है। अब 2 अंक उतार दीजिए, यहाँ पे 51 उतर गया, ठीक है। इधर से एक अंक ढक लीजिए, कितना बचा 5। 5 में 2 का भाग कई बार जा सकता है, 2 दूना 4, 2 बार जा सकता है, इसलिए आप यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। अब इसका गुणा करके इसके नीचे लिखना है 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब इधर जोड़ना है और इधर घटाना है, ठीक है। तो एक है, हासिल लेंगे 11, 11 में से 4 गया 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया 0। इधर जोड़ देना है 2 2 मिल करके 4 और 2 को यहाँ लिख देंगे। अभी यहाँ पे एक राउंड और भाग जाएगा, इसलिए जगह आप यहाँ छोड़ देंगे। अब किसको उतारेंगे 29 को, 729 हो गया, ठीक है। अब इधर से एक अंक ढक लीजिए, ठीक है। कितना एक अंक ढक लीजिए, इधर 72 है और इधर कितना है 24 है। 24 का भाग 72 में कई बार जा सकता है 24 तिहाई 72, 3 बार, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ठीक है। 3 तिरिके 9, 3 चौको 12, 3 दूना 6, अब 12 का एक हासिल था तो 3 दूना 6 1 7, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0। इसका वर्गमूल प्राप्त हो गया कितना, तो 123, यही इसका आंसर होगा। मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, निश्चित रूप से ही आपको भाग विधि का वर्गमूल आज सिखा करके ही रहूँगा। तो और आपको मैं बताने जा रहा हूँ भाग विधि का वर्गमूल किस तरह ज्ञात किया जाता है। तो दाहिने तरफ से इसको जोड़ा ले लेंगे, एक जोड़ा हो गया, इस 53 को एक जोड़ा बना देंगे, एक को ऐसे छोड़ देंगे, इस तरह आपको कर देना है, ठीक है। एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, तो एक बार भाग एक में जाएगा, एक एक लिख देंगे, एक एक कम एक, यहाँ एक में से गया 0, इधर जोड़ते हैं एक एक मिल करके 2, यहाँ जगह आपको छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे 53 को हमने उतार दिया 53, एक अंक ढक लीजिए, इधर बचेगा 5। 2 का भाग 5 में कई बार जा सकता है, तो 2 दूना 4, 2 बार, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यहाँ से एक हासिल लेंगे 13, 13 में से 4 निकलेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया 0, इधर जगह छोड़ देंगे, 2 2 4 और यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। इधर जोड़ देंगे, इधर घटाएंगे। अब यहाँ पे किसको उतार लेंगे 76 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इधर से आप ढक लीजिए, कितना एक अंक, कितना बचेगा 97, ठीक है। इधर कितना है आपका 24, 24 का भाग कई बार इसमें जा सकता है, 24 का भाग हम किस में देंगे 97 में, तो कई बार जा सकता है 24 चौको 96, 4 बार जा सकता है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 चौको 16 कर 6 हासिल 1, 4 चौको 16 1 17 कर 7 हासिल 1, 4 दूना 8, 8 1 9, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 9 गया 0। इसका जो वर्गमूल प्राप्त हुआ है वह कितना मिला हुआ है 124, यही इसका आंसर होगा। आ रहा है बढ़िया से समझ में। आइए एक और भाग विधि से वर्गमूल हम लोग सीखते हैं, ठीक है।
9604 का वर्गमूल किस तरह निकलेगा, भाग विधि से। तो दाहिने तरफ से एक जोड़ा और इधर एक जोड़ा हो गया, इस तरह कर देना है। ठीक है, कितना है 96 है। तो 96 हम उस अंक का वर्ग करेंगे जो 96 से कम हो या बराबर हो, इससे अधिक न हो। तो 9 9 81, 9 बार जाएगा, 9 9 9 लिख देंगे। 9 में 9 का गुणा करेंगे, 9 9 81 हो गया। ठीक है, इधर जोड़ देना है, 9 9 मिलकर कितना हो गया 18, जगह यहाँ छोड़ देना है, यहाँ घटा देंगे। तो 6 में से 1 निकलेगा तो 5 बचेगा, और 9 में से 8 निकलेगा तो 1, 15 बचेगा। अब इन दोनों अंक को हम उतार देंगे, 0 और 4 को। ठीक है, 0 और 4 को हम उतार देंगे। आ रहा बढ़िया से समझ में। अब ध्यान दीजिए, इधर से एक अंक ढक लीजिए तो कितना बचा, 150 बचा। 150 में 18 का भाग हम देंगे, कई बार जा सकता है, 8 बार जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे 8 8, यहाँ भी 8, 8 बटे 64 कर 4, हासिल कितना हुआ 6। 8 बटे 64, 64 और 6 जोड़ेंगे तो 70, 70 का 0, हासिल 7। 8 एकम 8, 8 7 15, 4 में से 4 गया 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। जो वर्गमूल प्राप्त हुआ है वह मिला 98। यही इसका आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं इससे भी बेहतरीन सवाल लेकर के, भाग विधि के वर्गमूल को कैसे ज्ञात करते हैं। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।